एक दफ़ा का जिक्र है। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। सिंड्रेला के ज़िम्मे हमेशा बावर्ची खाने का काम होता था। वो दिन भर बर्तन मांजती और खाना पकाती रहती, जबकि इसकी सौतेली बहनें और माँ मज़े से बैठकर गप्पे हाँकती और तरह तरह के हुक्म देती थी। एक दिन सिंड्रेला की माँ ने कहा, सिंड्रेला, आज शाम हमारे मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें 10 किस्म के खाने पकाने होंगे, वो भी फ़ौरन। सिंड्रेला ये सुनकर हैरान हो गई। 10 किस्म के खाने और वो भी इतनी जल्दी। इसने सोचा कि अब क्या करे। इसी वक्त अचानक एक प्यारी सी परी बावर्ची खाने में नमूदार हुई। इसने कहा, तुम्हारी मुश्किल का हल मैं लेकर आई हूँ। आज मैं तुम्हें एक जादुई बावर्ची खाना दूंगी। बस तुम खाने के बारे में सोचना और सारा खाना खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसने फ़ौरन आज़माना शुरू किया। सबसे पहले इसने बिरयानी के बारे में सोचा। चम्मच खुद ब खुद हिलने लगे, चावल उड़ने लगे और चंद लम्हों में बिरयानी तैयार हो गई। फिर सिंड्रेला ने कौरमे का ख्याल किया और कौरमा भी पलक झपकते ही तैयार हो गया। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली बहनें ये सब तमाशा देख रही थी। इन्हें सिंड्रेला की ये आसानी बिल्कुल पसंद न आई। चनाचा उन्होंने बावर्ची खाने में आकर शरारत करनी शुरू कर दी। एक बहन ने सोचा आइसक्रीम, और फ्रीज़र खुल गया, लेकिन साथ ही बर्फ़ का तूफ़ान बावर्ची खाने में आ गया। पूरा किचन बर्फ़ से ढक गया। दूसरी बहन ने कहा, चलो पकोड़े बनाएं, और तेल से भरी कढ़ाई खुद ब खुद उड़ने लगी, जिससे पूरा बावर्ची खाना तेल से चमक उठा। अब तो बावर्ची खाना मैदान जंग बन चुका था। बर्फ़, तेल, मिसाले और खाने की चीज़ें हर तरफ बिखर गई। सिंड्रेला बेचारी हंसते हुए दौड़ दौड़ कर बावर्ची खाने को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान इसकी सौतेली माँ भी वहाँ पहुँच गई। जैसे ही इसने ये माजरा देखा, वो गुस्से से लाल पीली हो गई। माँ चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, बर्फ़ का एक गोला सीधा इसके सर पर जा लगा। माँ लड़खड़ाती हुई चुप हो गई और सिंड्रेला ज़ोर ज़ोर से कहका मारकर हंसने लगी। आखिरकार सिंड्रेला ने परी को दोबारा बुलाया और कहा, बराए करम इस जादुई बावर्ची खाने को वापस ले जाओ, ये तो खाने की बजाय मुसीबत बन गया है। परी ने हंसकर बावर्ची खाने को ठीक कर दिया और सिंड्रेला ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। इस शाम सिंड्रेला के बनाए गए खाने वाकई बहुत मज़ेदार थे और सब ने बहुत तारीफ़ की। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी कभी शॉर्टकट लेने की बजाय मेहनत से काम करना ही बेहतरीन हल होता है, वरना जादुई आसानियाँ उल्टी मुसीबत बन सकती हैं।